हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है STD1 यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर उपस्थित हैं आप लोग के बीच अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। इसका पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा और इसका ऑप्शन ये रहा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सवाल क्या है, x - y का होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस x प्लस वाई का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर वाट, क्या होगा। 2 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप लोग को आना चाहिए। देखिए सवाल एक स्पेशल फ्रेमिंग का है। ठीक है, ये स्पेशल फ्रेमिंग क्या है आइए समझते हैं। अगर हम आपसे पूछ दे भैया कि बताइए कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, तो आप फटाक से बोलिएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहीं पे हमसे पूछ ले कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा माइनस है तो एक पहला छोड़ के बाकी सब माइनस। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अगर एक एक स्टेप इसको और बढ़ा दिया जाए, मतलब ये जो आपस में देख रहे हैं बाहर में डिब्बा बना हुआ, इसको डिब्बा को आपस में गुना कर दिया जाए तो क्या आएगा। तो बोलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आप इसको गुना कर देंगे तो 3a स्क्वायर बी। ठीक है, 3a स्क्वायर बी और प्लस क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर ए। चलिए 3b स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। इसी टाइप से इसको भी गुना कर दीजिए तो क्या आने वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 3b स्क्वायर ए। ठीक है, अब सिंपली सबको जोड़ दिया जाए, दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दिया जाए, ये इक्वेशन 1 है मेरा, ये इक्वेशन मेरा 2 है। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या रिजल्ट आने वाला है, देखिएगा यहाँ पे आ गया a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, और प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर जो हम लोग के पास रिजल्ट आया, तो यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म, तो बचा क्या 2a क्यूब और प्लस 6b स्क्वायर ए। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इतना सा आप लोग को याद होना चाहिए कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाता है भाई तो क्या आंसर आता है 2a क्यूब और प्लस 6b स्क्वायर ए, लास्ट वाला। ठीक है, याद हो गया, बोलिए याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, याद भी नहीं करना है। चलिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे समझिएगा। अब हम लोग इसमें करने वाले हैं, देखिए अब हम लोग इसमें क्या क्या करने वाले हैं एक्स्ट्रा। अगर इतना का मान इतना है तो दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू और जोड़ देते हैं। तो अब हम लोग के पास क्या रिजल्ट आया कि ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब और प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम लोग के पास एक क्यूब और जोड़े हैं तो यहाँ पे कितना हो गया 3a क्यूब। समझिएगा यहाँ पे अगर एक क्यूब और जोड़ दे, आप समझ रहे हैं, अगर एक क्यूब इसमें और जोड़ दिया जाए तो क्या आने वाला है हम लोग के पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a क्यूब और प्लस 6b स्क्वायर ए। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग यहाँ से 3a कॉमन ले लें तो क्या आने वाला है, 3a अगर कॉमन ले लिए भैया तो क्या आने वाला है, यहाँ से बचेगा आप लोग का a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत। अगर ठीक है, अगर इस टोटल इक्वेशन को a स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर से भाग कर दिया जाए, समझिएगा अगर इस टोटल इक्वेशन को a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर से दोनों साइड भाग कर दिया जाए तो क्या आने वाला है, तो आने वाला है भैया मेरे ए क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब और बटे a स्क्वायर प्लस 2b, a स्क्वायर प्लस 2b, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो बराबर क्या आने वाला है, इधर से ये भी भाग में कट जाएगा तो बचेगा हम लोग के पास क्या, केवल 3a। ठीक है, समझ में आया सवाल क्या था और सवाल का फ्रेमिंग हम लोग का क्या हो गया। ठीक है, एक मस्त फ्रेमिंग का रिजल्ट हम लोग के पास आ गया। क्या आ गया, ए क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बटे a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का मान कितना आता है, तो मात्र 3a, मात्र 3a। अब आते हैं इस सवाल पे।
इस सवाल को तड़प के हम लोग आगे बढ़े थे। देखिए ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल क्यू प्लस ए माइनस बी का होल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बराबर क्या आता है, तो आता है 3a। 3a, ए कहने का मतलब x, 3x और 3x इसका सही जवाब है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में, बोलिए नहीं। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में, बोलिए नहीं। कोई दिक्कत तकलीफ, बोलिए नहीं। तो चलिए लाते हैं एक और सवाल। देखिए मस्त सवाल, कैसा बोलिएगा, मस्त सवाल। देखिए सवाल क्या है, इसका आंसर कितना होगा, तो आप बोल दीजिए कि इसका आंसर होगा 3a। 3a कहने का मतलब 20 या 60 और ये रहा आंसर। ठीक है, ये स्पीड आना चाहिए आपके अंदर। कैसे आना चाहिए, तो समझिए कि यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, बोलिए a का मान तो भैया 20 है, तो b का मान कितना है, तो बोलिए b का मान जो है a माइनस b ये लग रहा है और a प्लस b ये लग रहा है। कहने का मतलब 1.5, b का मान कितना है 1.5। ठीक है, अगर 20 में समझिएगा, ये देखिए क्या है, a माइनस b है, 20 माइनस 1.5 है का होल क्यू प्लस 20 का क्यू और प्लस 20 प्लस 1.5 का होल क्यू और बटे ए स्क्वायर 20 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। बिल्कुल सही बात है। एक स्पेशल फ्रेमिंग का सवाल है, बोलिए एकदम है। और इस फ्रेमिंग का आंसर क्या होता है, तो बोलिए 3a होता है। तो 3a 3 गुना 20 और 60 विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी भैया, बोलिए भैया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी सर जी, बोलिए नहीं। इस टाइप का फ्रेमिंग का सवाल जहां मिला उसका आंसर कैसे ठोकना है 2 सेकंड के अंदर। यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चलिए बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। चलिए एक टाइप का सवाल आप लोग सीख लिए, अब थोड़ा सा दूसरा टाइप का सवाल सीखिए। अगर कहीं भी आपको इस टाइप का सिमेट्री नज़र आए और उसके बाद उसमें क्या हो, फलना बराबर चिल्ला बराबर ढकना बराबर ठेकना, ठीक है, अगर इस टाइप का कहीं भी फ्रेमिंग आप लोग को दिख जाए तो इसका आंसर क्या होगा, +-1। समझिएगा कैसे होगा और इसका स्पेशल फ्रेमिंग क्या है। सवाल क्या है, a + 1/b बराबर b + 1/c बराबर c + 1/a। तो आपसे पूछा गया है कि a b c का मान बताइए भैया क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा +-1। समझिएगा कैसे होगा, इसका भी अभी तोड़ निकालते हैं कैसे होगा। पहला फ्रेमिंग को आप लोग समझ लिए ना, किसका आंसर क्या आने वाला है, तो 3a। तो अब इसको समझते हैं। बोलिए कहीं भी आपको इतना बराबर इतना दिखाई पड़े तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली पहले 2 को बराबर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम इसको और इसको आपस में बराबर करते हैं। अगर हम लोग समझिएगा, आराम समझिएगा, अगर हम लोग इसको और इसको आपस में बराबर करें, ठीक है, तो a + 1/b बराबर हो जाएगा b + 1/c का। किसको किसको बराबर किए, इसको और इसको बराबर किए। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a - b, ठीक है, a - b बराबर के उस साइड में क्या आ जाएगा 1/c अब -1/b। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप इसको और सोल्व कर दें थोड़ा सा, तो क्या आएगा, a - b बराबर, यहाँ पे अगर एलसीएम ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा bc, क्या हो जाएगा bc या cb जो बोलिए, और b - c। कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग का जो रिजल्ट आया, क्या आया, अगर 2 को बराबर किए तो क्या रिजल्ट आया, थोड़ा सा कम लग रहा है, आराम समझिएगा। अगर हम लोग का अगर इस टाइप से अगर कर दिया जाए तो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वह क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, इसको बराबर किए हैं ना, तो इसको उधर से उधर लाइएगा तो क्या आएगा a - b, ठीक है, इसको और इसको बराबर किए तो 1/c तो वहाँ पहले से है, और c और b का एलसीएम लिए तो cb आया, और क्या हो जाएगा, ये b उधर माइनस में जाएगा तो c - b। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं समझ में आया, बस वही स्टेप को हम लोग जंप कर गए। देखिए b को उधर से माइनस में लाएँ और ये 1/b को उठा के उधर भेज दिए, तो वहाँ क्या हो गया, नीचे एलसीएम cb और 1/c मेरा किस में था, प्लस में, तो c में b घट गया। समझ में आया, बोलिए 100% आ गया।
अब उसी टाइप से अब हम लोग किसको किसको बराबर करेंगे, ये बीच वाला को किसके साथ बराबर करेंगे, इसके साथ, समझिएगा, इसको और इसको हम लोग बराबर करेंगे। तो ये देखिए ये और ये आपस में बराबर है, तो सी को उठा के उधर लाएंगे इधर, तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, और बराबर के उस साइड क्या बचेगा, सी और ए, सी और ए का एलसीएम लिए तो क्या आएगा, ए सी ए। उसके बाद देखिए 1/a मेरा प्लस में रहेगा और 1/c मेरा माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/a और माइनस 1/c, तो क्या होगा एलसीएम, यहाँ सी घट जाएगा, a माइनस सी। समझ में नहीं आया, देखिए कहने का मतलब इधर खूब समझिए, यहाँ पे आने वाला क्या है हम लोग का, एक स्टेप बढ़िया समझिए, तो बोलिएगा सर जी आप कैसे कैसे कर दिए। समझिएगा यहाँ पे क्या आने वाला है, 1/a और माइनस में 1/c रहेगा ना भैया। बोलिए यहाँ पे एलसीएम आया हम लोग का AC, ए कट गया, C माइनस ए आया, वही तो हम बोल रहे हैं कि C माइनस ए आने वाला है। समझ में आया, बोलिए आ गया। उसी टाइप से भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, इसको देखिए, इस बार हम लोग इसको इसके बराबर कर दिए, इसको इसके बराबर कर दिए, अब इसको इसके बराबर करेंगे। ठीक है, किसको करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे। अगर इसको इसके बराबर आपस में ये टर्म समझ लीजिए कि नहीं है, ये टर्म आपस में नहीं है, तो क्या कीजिएगा, ये आपस में क्या हो गया बराबर, सी को उठा के इधर से लाइए, तो क्या हो जाएगा ए माइनस सी। ठीक है, ए माइनस सी या सी माइनस ए जो बोल दीजिए। ठीक है, ऐसा कीजिए, ए को उठा कर उधर भेजिए, तो सी माइनस ए, समझिएगा। तो यहाँ पे आ गया मेरा सी माइनस ए। इस बार किसको किए, सी को उधर छोड़ दिए, इसको उठा के उधर ले गए बराबर के उस साइड। समझिएगा, बात एक की हुआ। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि हम लोग क्या किए कि c प्लस 1/a को बराबर रख दिए a प्लस 1/b के। ठीक है, और क्या किए कि इस a को उठा के इधर से ला लिए, तो c माइनस ए हो गया, और 1/a को उठा के उधर भेज दिए, तो 1/b था, यहाँ पे क्या था 1/a था, अच्छा 1/b ये वाला है। ठीक है, a प्लस 1/b। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 1/b और माइनस में चला गया 1/a। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे अगर आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, ab या ba। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, b कट गया, a माइनस, यहाँ a कट गया, तो इतना आ गया, क्या आ गया, a माइनस b और बटे ba। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में, बोलिए। तीनों को एक एक बार हम लोग क्या किए, इक्वल कर दिए। ठीक है, आप लोग के मान के भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उसमें क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर तीनों को आपस में गुना कर दिया जाए, तो गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, a माइनस बी बराबर की साइड का बात कर रहे हैं, b माइनस सी और c माइनस ए। ठीक है, गुना कर दिए तो बराबर के उस साइड भी गुना करना पड़ेगा, तो क्या होगा, c माइनस बी बटे बी सी बी। ठीक है, सी बी गुना c माइनस ए और बटे ए सी गुना a माइनस बी। ठीक है, और बटे बी ए। अब देखिए कि a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए आपस में कट जाएगा एक बार में, तीनों समझ लिए, ये तीनों और ये तीनों ऊपर का एक टर्म एक बार में कट गया। बोलिए कट गया, तो बचा इधर क्या, इधर बचा एक और ये बचा BC कहने का मतलब समझिए कि क्या बचा। अब जो हम लोग का बचा 1 बराबर, ठीक है, देखिए ए कितना बार है, a और a आपस में सब गुना है ना, तो क्या हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अगर दोनों साइड अंदर रूट कर दिया जाए तो क्या हो गया, ABC बराबर अंदर रूट 1 या ABC बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, रूट से बाहर निकलेगा। तो समझ में आया, सवाल में दम था, बोलिए जरा सा भी नहीं। ठीक है, समझ में आया, बोलिए आ गया। सवाल में दम था, बोलिए जरा सा भी नहीं। केवल क्या करना है, अगर ABC को पूछ लिया जाए इस बराबर के कंडीशन में, तब आपस में गुना नहीं करना है, गुना करना है दोनों को आपस में बराबर करके। ठीक है, गुना तो करना है, जब ABC का मान हमसे पूछा गया है तो गुना तो करेंगे, लेकिन आपस में दो टर्म को बराबर करके उसका एलसीएम निकाल लेंगे, फिर ये दोनों टर्म को आपस में गुना करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे,
फिर ये दोनों टर्म को आपस में गुना करेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद गुना करेंगे तो ये पूरा टर्म एक बार में कटेगा और 1 बराबर हो जाएगा इतना। और अगर ए बी सी का मान यहाँ से आप लोग निकालिएगा तो +-√2 आएगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी किंतु परंतु नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए भैया मेरे इस सवाल को उड़ाया जाए। सवाल में दिया गया है a + 1/b = 1, b + 1/c = 1, तो किसका मान पूछा गया है? c + 1/a का मान क्या होगा? ठीक है, कितना होगा? देखिए यहाँ पे वेरिएबल कितना है, a b c, ठीक है। अगर दो वेरिएबल रहता, दो इक्वेशन रहता तो a और b का मान क्या होता? एकदम फिक्स होता। बोलिए एकदम फिक्स होता। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितना है? a b और एक खोचे में c भी दे दिया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है कि किसी एक वेरिएबल को हम लोग अपने मन से मान सकते हैं। बोलिए, और जहाँ मानने का बात आता है सबसे पहले हम क्या करते हैं? 0 मानने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग 0 माने तो किसको माने 0? अगर a को 0 मानते हैं तो क्या कहीं a नीचे तो नहीं आ जाता है? तो यहाँ तो नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं 0 मान सकते, लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ 0 आ जाएगा। चलिए 0 का कहानी ख़त्म कीजिए। अब दूसरा दिमाग लगाया जाए कि क्या माने। a + 1/b = 1 दिया है, तो हो सकता है कि इसको 1/2 आधा और b को 1/2 आधा तो 1 होगा। लेकिन अगर 1/2 मानेंगे तो ये 2 हो जाएगा कितना? b को अगर 1/2 मानेंगे, इस पूरे टर्म का कितना मान आना चाहिए? 1/b का मान कितना आना चाहिए? अगर a को हम लोग आधा मानते हैं तो 1/b का मान भी कितना आना चाहिए? आधा। बोलिए a/b का मान कितना आना चाहिए? आधा। तो यहाँ पे अगर हम लोग b का मान 2 मान लें, समझिएगा, इसका मान 1/2 और b का मान कितना मान लें? 1/2, तो क्या आने वाला है? यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, फिर c। चलिए किसी न किसी को तो मानना ही पड़ेगा। ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए, हम लोग b को मान लेते हैं 1/2। समझिएगा क्यों? इसका मान आधा होना चाहिए, आधा और आधा हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी मानने में? 1 नहीं मानेंगे। अगर इसको 1 मानेंगे तो यहाँ 1.5 1 के बराबर होगा नहीं। चलिए हम b को मान लेते हैं आधा, तो हो सकता है कि a का मान आधा निकल जाए। चलिए हम लोग मान लिए कि b बराबर कितना आ गया? b बराबर कितना मानेंगे? 2 मानेंगे ना, 1/2 आएगा, नीचे b है ना। चलिए b बराबर हम लोग मान लेते हैं सिंपली कि b बराबर हम लोग 2 मान लिए। अगर हम अब इस इक्वेशन में अगर b का मान पुट करें, समझिएगा कि a + 1/b का मान कितना? 2, तो बराबर कितना है? 1, ठीक है। तो a का मान हम लोग का कितना आएगा? इस 1/2 को उठा के उधर फेंक देंगे। अगर 1 में आधा घटा तो कितना आएगा? आधा। समझिएगा, तो यहाँ से हम लोग का a का मान कितना आएगा? 1 - 1/2। तो 1 में आधा घटेगा, कितना बचेगा? आधा। अगर आप लोग को एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लीजिए, 2 - 1, ठीक है। 2 - 1 1/2, ठीक है। तो a का मान हम लोग का यहाँ से आ गया भैया 1/2। कोई दिक्कत? b का मान आ गया, a का मान आ गया। अब बात रहा किसका? c का। 2 का मान हम लोग निकाल लिए, आराम से निकाल लिए। a का मान निकाल लिए और b का मान निकाल लिए। अब हम लोग का किसका पारी है? c का भी मान चाहिए। तो c का मान हम कहाँ से निकालेंगे? देखिए b का मान कितना निकाले हैं? b का मान इसमें रख देते हैं, c का मान आ जाएगा। तो b का मान हम लोग निकाले हैं यहाँ पर से 2 और c का मान हमें निकालना है और बराबर 1 के है, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, इस c को मान निकालना, 2 गुणा उधर किए तो 1/c यहाँ पे है और 1 - 1/2 आ गया, ठीक है। बटे में हम कहाँ चल जाते हैं भाई? अरे बटे में जाएगा। बोलिए तो बटे में कहाँ से चल गया? जुट्टो का बोलते कुछ है, लिख देते हैं कुछ। तो 1 तो ये वाला हो गया और ये प्लस में 2 उधर किस में जाएगा? -2 में जाएगा। तो 1/c बराबर हम लोग का क्या आ गया? -1। अगर कोना कोनी आप लोग गुना कीजिएगा तो c बराबर कितना आएगा? -1। बोलिए c बराबर कितना आएगा? यहाँ से हम लोग का c बराबर भी आ गया -1। बोलिए कोई किंतु परंतु दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कि दिक्कत तकलीफ परेशानी तो आप खुद दे गलती करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं तो होती ही रहती है। चलिए अब a का मान पता हो गया, b का मान पता हो गया, c का मान पता हो गया। तो हमसे पूछा गया है कि इसका मान पता करके बताइए हमें क्या होगा। तो c का मान -1 और a का मान कितना है? a का मान है प्लस में 1/, पहले से है, और a का मान 1/, कितना है? 2 है। ये 2 चल जाएगा ऊपर खोचे में, ठीक है। तो -1, ये 2 ऊपर हो जाएगा उधर, तो +2,
ठीक है। अगर +2 हो गया तो कितना आ गया, कट मर के 1, और इसका मान जो आने वाला है 1। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, इस सवाल को वैल्यू पुटिंग मेथड से उड़ा दिए। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी भैया आपको समझने में? बोलिए नहीं सर जी। अगर नहीं है कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी तो बोलिए अब बढ़ते हैं अगले टाइप के सवाल पे। पीछे का सवाल आप लोग का तो मूड फ्रेश कर दिया होगा, बोलिए 100% कर दिया। अब जो आज का मेन क्वेश्चन है, आज का जो मेन क्वेश्चन है उस पे बढ़ते हैं, और उसका पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए सर जी आ गया ढाकर सवाल। लाल से दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है, वाइट ही ठीक है। चलिए देखिए, x + 1/y बराबर 4 दिया गया है, y + 1/z बराबर 1 दिया गया है, z + 1/x बराबर 7/3 दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि x y z का वैल्यू बताइए सर जी हमें क्या होगा। तो x y z कहाँ से आएगा, x y z कहाँ से आएगा? बोलिए तीनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। देखिए बराबर नहीं है, जो दो को बराबर करके हम लोग फिर गुना करेंगे। यहाँ सबका मान दिया गया है कि x + 1/y बराबर 4, y + 1/z बराबर 1, सबका मान अलग अलग दिया गया है। तो अलग अलग मान दिया गया तो तीनों को हम लोग गुना कर देते हैं, लेकिन गुना करते समय क्या करेंगे, हम लोग आंख खुला रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तो बोलिए ऐसे भी तो सर आंख खुले रखते हैं, आंख बंद करके थोड़ी ये गुना होता है। तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं, आंख खुला का मतलब अभी समझ में आएगा कि क्यों बोले कि भैया आप लोग मेरे आंख खुला करके गुना कीजिएगा, आंख खोल के। ठीक है, तो अगर इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो क्या आने वाला है, x + 1/y। ठीक है, इसको हम लोग गुना कर देंगे किसको, इससे y + 1/z से। ठीक है, फिर इसको हम लोग गुना कर देंगे कि z + 1/x। तो बराबर के उस साइड भी गुना करना पड़ेगा, तो 4 × 1 × 7/3। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब गुना करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से सबसे पहले दोनों गुना कर लेते हैं, x y। बोलिए x y, इस x को गुना किए तो x/z। ठीक है, प्लस x/z इसको गुना किए। अब y से गुना करेंगे तो y कट जाएगा, 1 हो गया, और इसको गुना करेंगे ऊपर से तो 1/yz। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको जो है हमको गुना करना है z + 1/x से, और इधर कितना हो जाएगा, 7×28/3। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी सर जी? बोलिए नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे सर जी, देखिए इसको अब इससे गुना करना है, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, यहाँ से मेरा आएगा xyz। ठीक है, प्लस ई xy को अगर इससे गुना करेंगे तो x कट जाएगा, बचेगा क्या, y। ठीक है, ना समझ में आया? अगर 1/x को इससे गुना करें, x कट जाएगा, बचेगा क्या, y। चलिए इसका कहानी खत्म हो गया। इसको x/z को अगर इससे गुना करें तो z और z कट जाएगा, बचेगा क्या, x। बोलिए x बच गया। अब अगर x/z को इससे गुना कर दिया जाए तो गुना किए ना हो, इस z इससे गुना हो गया। ठीक है, z कट गया, बचा x, और इसको गुना करेंगे तो x और x कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/z। ठीक है, 1/z बच गया। अब क्या करेंगे, अब 1 को गुना करेंगे तो बचेगा z, और इस 1 को फिर इसके साथ गुना करेंगे तो 1/x। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको गुना कर दिया जाए इससे तो z कट गया, 1/y, और इसको इससे गुना कर दिया जाए तो 1/xyz बराबर कितना है मेरा, 28/3। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में, गुना करने में? इतना तो आप लोग को आता होगा। चलिए आप लोग को इतना आता है। चलिए गुना करने में अगर कहीं एरर आया होगा तो ध्यान रखना होगा आप लोग को कि क्या करना पड़ेगा। तो देखिए XYZ दो जगह है, एक ऊपर में है एक नीचे में है। अब क्या बात रहा, अब बात रहा कि x यहाँ पे कितना है कि x + 1/y का मान 4 दिया गया, x + 1/y। समझिएगा, इसको और इसको आपस में अगर जोड़ दिया जाए x + 1/y, तो x + 1/y, देखिए x + 1/y का मान कितना है, 4। यहाँ तो पहले XYZ तो है ही, XYZ इसको रख लिए, और खुपचे में इधर से 1 बटे जो है 1/,
एक्स वाई जेड, इसको प्लस में एक साथ कर दिए और x प्लस 1/y का मान x प्लस 1/y का मान 4 दिया गया है, 4 लिख दिए। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 का मान तो हम लोग निकाल लिए, 2 का मान निकाल लिए। अब देखिए कि y प्लस 1/z, y प्लस 1/z मिलेगा, y प्लस 1/z। देखिए y प्लस 1/z आपको मिल गया और y प्लस 1/z का मान कितना है तो 1। ठीक है, y प्लस 1/z का मान कितना है तो 1 लिख दिए प्लस। और देखिए बचा क्या, z प्लस 1/x। देखिए z प्लस 1/x, z प्लस 1/x। ठीक है, z प्लस 1/x, इसका मान कितना है 7/3। तो 7/3 यहाँ पे हम जोड़ दें, क्या आ गया हाथ में? ठीक है, इसका मान कितना आ गया तो 7/3 और बराबर उधर कितना है 28/3। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम लोग का क्या रिजल्ट आया कि अगर यहाँ पे देखिए एकदम आराम से देखिए, यहीं पे बोले थे कि आँख खोल के देखिए कि अगर इस तीनों का मान अगर अलग अलग एग्जाम में दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है कि x प्लस 1/y बराबर इतना, y प्लस 1/z बराबर इतना, z प्लस 1/x बराबर इतना, और हमें x y z पूछा जाए तो अगर हम लोग तीनों को गुना करेंगे तो ये तीनों एक बार ऊपर गुना होगा, एक बार 1 करके गुना होगा और तीनों को क्या करना है, इसको और इसको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है और वही आता है रिजल्ट जो इस तीनों का मल्टीपल होता है। इतना समझ में आया? बोलिए इतना समझ में आया? इतना समझ में आया भैया मेरे? बोलिए आ गया सर जी। अगर इतना आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है, और इसको याद भी रखना है, केवल समझना नहीं है, याद भी रखना है। इस फ्रेमिंग पे सवाल आता है तो 3-4 गो सवाल अभी हम लोग रखे हैं। ठीक है, डायरेक्ट उड़ाने के लिए आप लोग को। ठीक है, फ्रेमिंग याद हुआ, सवाल का फ्रेमिंग याद हुआ तो बोलिएगा 3-4 सवाल में प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा? ठीक है, क्या याद हो जाएगा समझिएगा कि अगर कहीं भी हमें इस तीनों को गुना करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले हम लोग का रिजल्ट आएगा कि अगर x y z है तो x y z यहाँ पे आएगा और प्लस फिर 1 करके x y z आएगा। ठीक है, और लेकिन प्लस में क्या आएगा, ये तीनों भी आएगा, प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। अगर इस तीनों को जोड़ दिया जाए तो 4 1 5, ठीक है, 5 और बटे में है तो 5 दिया 15, 15 5 20 2 22/3 और तीनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और बराबर के उस साइड जो रिजल्ट आएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 1 4 7 चौक 28, 28/3। ठीक है, यही हम लोग का रिजल्ट आने वाला है। याद हुआ? बोलिए अब तो याद हो गया। क्या क्या रिजल्ट आने वाला है फिर से देख लीजिए। अगर तीनों को हम लोग आपस में गुना करेंगे तो एक बार तो आएगा x y z, मतलब तीनों का क्या शुरुआती लेटर x y z। उसके बाद क्या आएगा, बटे में 1/x y z और फिर प्लस में क्या आएगा तो सिंपली तीनों को जोड़ दिया। यहाँ तो एक पूर्णांक में दे दिया, थोड़ा सा उजरा दिया। अगर यहाँ पे 2 रहता 3 रहता, ठीक है, कुछ रहता तो सिंपली हम लोग जोड़ लेते हैं, a प्लस b प्लस c इस टाइप से जोड़ लेते हैं और बराबर के उस साइड में क्या होता है, तीनों का मल्टीपल। ठीक है, 4 1 7/3 का मल्टीपल। पूर्णांक में थोड़ा सा डिजिट में दे दिया, थोड़ा सा लग रहा है कि आपको भारी टाइप का, लेकिन है बड़ा मस्त है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस 22/3 को उठा के उधर भेज देंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा, x y z प्लस 1/x y z बराबर घट जाएगा। उधर घटने के बाद एलसीएम आप लोग का कितना आएगा, 3 और 28 माइनस 3 कीजिएगा, सॉरी 28 माइनस 22 कीजिएगा तो कितना आएगा 6 और ये भी आपस में कट के कितना आएगा 2। ठीक है, कितना आएगा 2। इसका मान कितना आ गया आप लोग के पास 2। और आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, कहीं भी x प्लस 1/x का मान अगर 2 है तो वैल्यू पुटिंग मेथड से आप लोग क्या कीजिएगा, इसका मान 1, इसका मान 1, 1 को 1/1 कीजिएगा तो 1 1/1। समझ में आया? बोलिए हाँ आ गया। अगर कहीं भी इस टाइप का मान है, 3 वेरिएबल है और हमें मात्र x y z एक टर्म बना के हम लोग सोचे तो मान लेते हैं कि x y z एक टर्म है मेरा k प्लस 1/k का मान अगर 2 है तो k का मान आप कितना बोलिएगा वैल्यू पुटिंग मेथड से कि 1 होगा। अगर k का मान 1 है और k हम लोग का किसके बराबर है, x y z के, तो x y z का मान कितना आएगा 1। समझ में आया? समझ में आया?
बोलिए 100% समझ में आया। इस टाइप का अगर 3-4 सवाल प्रैक्टिस करवाएं तो आप लोग का माथा पच्ची होगा ना? बोलिएगा एकदम होगा। अगर एक सवाल करवा के छोड़ दे तो बोलिए तब तो मस्ती आने वाला है। ठीक है, अगर 3-4 सवाल किए तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को स्किप करना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए। वाइट ठीक है, ब्लैक भी ठीक रहेगा, चलिए ब्लैक ही ले लेते हैं। चलिए सवाल क्या है, x + 1/y बराबर 3, y + 1/z बराबर 4, z + 1/x बराबर 5। तो किसका मान पूछा गया है, x y z का मान बताइए भैया हमें क्या होगा। चलिए भैया बनाइए इसको, क्या रिजल्ट आने वाला है। तो बोलिए रिजल्ट तो आने वाला है x y z + 1/x y z, और प्लस में क्या होता है, तीनों को जोड़ देते हैं तो 4 3 7 5 12 + 12, और बराबर के उस साइड में आएगा 5 चौके 20, 20 तिया 60। बोलिए कोई दिक्कत, इस 12 को उधर घटा दीजिए तो इधर कितना आने वाला है, 10 गया तो बचा 50, 50 में 2 और चला गया तो बचा कितना, 48। क्या बचा भैया मेरे, भैया मेरे क्या लिखते हैं, बोलते हैं कुछ लेकिन हाथ मेरा जो है ना फास्ट हो गया है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। इसका मान आ गया भैया मेरे 48। ठीक है, क्या आ गया, 48 आ गया। अगर हम बताए थे कि x y z इसको अगर k मानिएगा और बटे 1/k का मान 48 दिया गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे समझिएगा। अगर हम लोग के पास आ गया k + 1/k बराबर कितना आ गया, 48। अगर ये मेरा 48 आ गया तो क्या करना है हम लोग को, इस टाइप का तो कोई ट्रिक है ना। ऐसा कीजिए, यहाँ पे अगर आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा k, यहाँ पे आएगा k² + 1, ये 48k इधर आके -48k। ठीक है, 48k बराबर 0। ठीक है, इस टाइप का बनने वाला है आप लोग के सामने एक इक्वेशन। क्या बनने वाला है, एक इक्वेशन बनने वाला है। और कोई रास्ता है इसका, अगर रास्ता है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग मान लिए भैया सिंपली कि x y z किसके बराबर है, तो k के बराबर है। हम लोग को k का मान चाहिए। अगर आप लोग x y z को k मान लिए तो k का वैल्यू बता दीजिए, तो वही तो आंसर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे k माने तो k मानने के बाद हम लोग के पास एक द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण क्या आ गया हम लोग का, कि अगर यहाँ पे लिए तो k², ठीक है, माइनस में 48k और प्लस में 1 बराबर आ गया 0। अब बात रहा कि इसको तोड़िएगा कैसे। बोलिएगा तोड़ेंगे तो आराम से, और इसका फैक्टर करना भी थोड़ा सा कठिन कार्य है। तो x का मान निकाल देंगे। x का मान निकालिएगा तो k बराबर क्या होगा, b² - 4ac। फार्मूला याद है कि भूल गए। अगर अल्फा बीटा का मान निकालना होता है, अगर हमें द्विघात समीकरण का x का -b ± √d/2a, ठीक है, और -b ± √d का मान कितना होता है, b² - 4ac होता है ना हो। बोलिए होता है, 100% होता है। तो चलिए यहीं पे हम लोग k का मान निकाल देते हैं। k बराबर -b, ठीक है, -b कहने का मतलब क्या, ये 48 लेकिन -b तो +48, माइनस माइनस आपस में गुना हो गया तो -b ± √d। d का मान कितना होगा, d का मान होगा b² - 4ac। b का स्क्वायर 48 का स्क्वायर, अरे बाप रे बाप, संख्या दिया स्क्वायर भी तो बहुत तगड़ा दिया, 2304। 48 का स्क्वायर 2304। चलिए 2300 इधर खूब चम कर देते हैं, वहाँ पर क्या लेकिन आएंगे 2304 और -4ac। 4 गुना a का मान इतना, c का मान इतना, मतलब क्या माइनस का 4 ही रहने वाला है। कहने का मतलब रूट के अंदर हम लोग का आ गया कितना, 2300। रूट के अंदर 2300 और बटे में कितना है 2a। का मान कितना है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 से गुना 2। ठीक है, चलिए तो k का मान अब हम लोग को केवल 2300 को तोड़ना है। तो 2300 को तोड़ना है तो 48/2 कर देते हैं इसको, 48/2 और प्लस माइनस 2300/2। 2300 का क्या करते हैं, 23 को अंदर छोड़ देते हैं और 100 का जो है ना वर्गमूल 10 बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो 10√23 इसको लिख सकते हैं /2। अगर इसको यहाँ से हम लोग भाग दे दें तो ये हो गया आप लोग का 24 और प्लस माइनस ये 10 कट गया 5 से, 5√23। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, तो 24 प्लस माइनस √23। ठीक है, कितना लेंदी सवाल था, कितना लेंदी सवाल था और उसको कितना बेसिक से उड़ाएं।
ठीक है। कब? जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तब। ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी भैया समझने में? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में? बोलिए बिल्कुल नहीं। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में? बोलिए बिल्कुल नहीं सर जी। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है सर जी, तो बढ़ते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और लास्ट और बहुत खतरनाक क्वेश्चन है सर जी, बहुत खतरनाक, जिसको बोला जाए बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक। कैसा है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन। अब देखिए सवाल देखने में कितना लॉलीपॉप लग रहा है कि देखेंगे फटाक से क्या पूछा गया है, एक्स वाई 1/xy। बहुत इजी सवाल देखने में लग रहा है। देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही सवाल है। अब देखिए भैया, अगर एक्स वाई हमें चाहिए और 1/xy नीचे भी एक्स वाई, ए बाबू बहुत लॉलीपॉप, गुना कर दीजिए। तो लीजिए भैया हम गुना कर देते हैं, x + 1/x और इंटू वाई माइनस 1/y बराबर के उस 60×28 ये रहा एक्स वाई प्लस y/x प्लस माइनस माइनस, चलिए प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, इसको इससे गुना किए, उसके बाद इसको इससे गुना किए, x को गुना किए। ढलवड़ी में जो है ना इतना फुर्ती दिखाने के चक्कर में हम भीतर चले गए। चलिए x को गुना किए इससे एक्स वाई, चलिए प्लस का सिंबल दिए, इस फिर प्लस का सिंबल कहाँ दे दिए, चलिए माइनस का सिंबल दिए, इस x को गुना किए तो x/y। चलिए अब प्लस का माइनस सिंबल माइनस का देकर रखेंगे, गलती हो जाएगी। चलिए यहाँ से गुना किया तो क्या आ गया, प्लस में आएगा इस बार y/x। चलिए इसको इससे गुना किए तो माइनस का आने वाला है, बिल्कुल सही। और 1/xy बराबर कितना है 28। अब हमें इसका मान चाहिए भी माइनस में। पहले देखिए कहाँ कहाँ फंसे। सबसे पहले ये मान चाहिए हमें माइनस में, प्लस में किसका मान चाहिए, इसमें यहाँ पे हमें प्लस में मान चाहिए, लेकिन मेरा आया किस में, माइनस में। तो हम लोग का एक दिमाग काम करेगा, क्या दिमाग काम करेगा कि अगर ये y है ना, y + 1/y माइनस 1/y बराबर 4 है, तो हम लोग पढ़े हैं शुरुआत पहला वीडियो दूसरा वीडियो में कि y + 1/y बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट b² माइनस में से प्लस करना है तो +4। ठीक है, अंदर रूट b मतलब कि इसका स्क्वायर और माइनस k² माइनस से प्लस करना है तो +4, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद फिर गुना करेंगे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम लोग पढ़ा लेते हैं। देखिए हम सवाल को सोल्व करने में टाइम नहीं लगा रहे हैं, कहने का मतलब आपको ये बता रहे हैं कि विद्यार्थी का थिंकिंग जो है क्या है और वह कहाँ तक जा सकता है। दूसरा ख्याल आया कि इसको सबसे पहले प्लस में बदल दिया जाए, तो y + 1/y बराबर कितना होगा, अंदर रूट 4 का स्क्वायर 16 और +4 तो रूट 20। ठीक है, अब कहने का मतलब अब गुना कीजिएगा इसको और इसको। चलिए गुना कीजिए, तो x + 1/x, ठीक है, और इंटू y + 1/y बराबर क्या आ गया, रूट 20 और गुना 7। ठीक है, इसको गुना कीजिए तो क्या आ गया xy, ठीक है, और प्लस x/y प्लस यहाँ से गुना किए तो y/x प्लस 1/xy बराबर कितना हो गया 7√20। ठीक है, अब तो यहाँ से xy प्लस 1/xy आ तो गया, लेकिन एक ये जो है ना गेट 1 बाय 1 फ्री, ठीक है, ये आ गया 25 लेगो। क्या 25 आ गया, x/y प्लस y/x, इसका मान हमें कहीं दिया गया नहीं है। अब इसको हम कहाँ उठा के फेंकेंगे, ठीक है, सबसे माथा का दर्द यही है कि ये जो एगो 25 आ गया हम लोग के बीच में, ये 25 को कहाँ फेंकेंगे उठा के। ठीक है, समझ में आया कुछ, कितना देखने लॉलीपॉप लग रहा था और कितना खतरनाक सवाल था। ये 25 आ जाता है, इस 25 को हटाने के लिए हम लोग के पास एक दिमाग है। अब हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। अभी तक हम लोग कहाँ पहुँचा रहे थे कि थिंकिंग पावर क्या होता है, सोचेंगे क्या, और हम लोग का जो रिजल्ट आएगा इतना करने के बाद मोटा मोटी अगर सोल्व कीजिएगा तो मुश्किल से 30 से 40 सेकंड तो लगने ही वाला है। अगर 30 से 40 सेकंड खिलाने के बाद आपका सवाल में एगो 25 सट जाए, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, छोड़ के आगे बढ़िएगा? नहीं, छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है। सवाल का सही प्रोसेस जानिए। सवाल का सही प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है,
समझिएगा, थोड़ा सा जगह लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जगह लेगा तो जगह इसका बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा समझिएगा, सबसे पहले x प्लस वाई का मान दिया गया है तो हमें x माइनस वाई का ही मान निकाल देना है, ठीक है। तो x माइनस वाई का मान कितना आएगा, x माइनस 1/x का मान कितना आएगा, तो बोलिएगा अंदर √7 का स्क्वायर माइनस 4 7 49 माइनस 4 तो √45। कोई दिक्कत, y प्लस 1/y दिया गया है तो इससे भी हम लोग प्लस का मान निकाल लेंगे। y प्लस 1/y बराबर अगर 4 दिया गया है तो 4 चौके 16 माइनस है तो प्लस निकालना है, तो प्लस करना है, 16 4 20 √20। इतना मान निकल गया, बोलिए एकदम निकल गया। अगर इतना मान निकल गया तो आप लोग को अब क्या करना है, देखिए इस हिसाब से इसको आपस में गुना करना है कि एक बार प्लस में आए एक बार माइनस में आए और प्लस माइनस आपस में क्या हो जाए, कट जाए। तो ऐसा कीजिए कि दोनों प्लस वाला मतलब x प्लस 1/x और y प्लस 1/y को एक साथ गुना कीजिए। क्या बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं आप, कि एक बार आप गुना कीजिए x प्लस 1/x प्लस वाला वैल्यू को, समझिएगा कैसे आपका वो जो है बीच का टर्म जो है वो गायब होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, प्लस वाला को एक बार प्लस वाला के साथ गुना कीजिएगा। तो चलिए प्लस वाला को प्लस वाला के साथ गुना करते हैं और देखते हैं हम लोग का रिजल्ट क्या आता है। अगर इसको आपस में गुना करेंगे तो क्या आने वाला है, एक्स वाई, समझिएगा एक्स वाई, ठीक है। इसको अगर गुना किए तो क्या आ गया, प्लस में x/y, प्लस में x/y, ठीक है। तो प्लस ही है हर जगह। अब 1/x को y से गुना करेंगे तो y/x, बोलिए y/x, फिर प्लस 1/x को 1/y से गुना करेंगे तो 1/x इंटू वाई, तो बराबर के उस साइड कितना होगा 7, और 7 √20, 7 √20 को अगर √20 है ना, इसको 4 इससे बाहर निकाल लें, अगर इससे 4 बाहर निकले 2 बाहर निकला तो 2 √5 तो 7 दूना 14 √5, ठीक है 14 √5। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जल्दी हम स्टेप तड़पते ना है, लेकिन हल्का फल्का जब लंबा सवाल आता है तो बीच बीच का स्टेप लिखेंगे, जगह का भी प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग क्या कर दिए, प्लस वाला को एक बार प्लस वाला के साथ गुना कर दिए, एक बार जो बचा माइनस वाला को माइनस वाला के साथ गुना कर देंगे। अगर माइनस वाला को माइनस वाला के साथ गुना करेंगे तो क्या आने वाला है समझिएगा। अब इसको इसके साथ गुना करने वाले हैं, इस टर्म के साथ अगर गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई, बोलिए गुना करने के बाद आ गया आप लोग का एक्स वाई, ठीक है। प्लस माइनस का सिंबल है तो माइनस दे के छोड़े हैं। इसको अगर गुना कीजिएगा इसके साथ तो क्या आ गया, माइनस में आ गया आपका x/y, माइनस में आ गया आपका x/y, फिर माइनस दे के छोड़े हैं। अब क्या करना है कि इसको इसके साथ गुना करना है तो माइनस आने वाला है, ठीक है, -y/x, -y/x, ठीक है। और यहाँ से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस बार प्लस होगा और क्या हो जाएगा 1/xy, 1/xy। तो बराबर के उस साइड भी हमें गुना करना पड़ेगा। तो बराबर के उस साइड जब गुना करेंगे तो 4 तो यहाँ है, 4 √45 आएगा, 4 √45, 45 से क्या निकलेगा, 9 × 5 = 45, 9 जब बाहर निकलेगा 3 3 चौके 12, 12 √5 आएगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 मेरा, ये समीकरण 2 मेरा, इसको आपस में जोड़ दीजिएगा तो ये टर्म खल्लास, ये टर्म खल्लास, बचा क्या 2 इंटू, ठीक है। दोनों देखिए ये भी 2 बार आने वाला है, ये भी 2 बार आने वाला है, तो एक के बार स्टेप तड़पे जगह ना है इसलिए स्टेप तड़पे, तो और 2 कॉमन निकाल लिए, 2xy आने वाला है ना तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा xy, ठीक है। यहाँ क्या आने वाला है 2 इंटू x/y, देखिए x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, 1/xy प्लस 1/xy, तो 2/xy आने वाला है, तो एक 2 बाहर निकाल लिए तो क्या बचा 1/x प्लस वाई xy, ठीक है। और इधर क्या होगा, 12 दूना 24 25, 26 √5, इसको जोड़िएगा तो 12 √5, यहाँ 14 √5, यहाँ 26 √5, तो 26 √5 यहाँ से आ गया आपका 26 √5। और हमें केवल इतने का मान पूछा गया है, 2 को इधर तड़पा देंगे। अगर यहाँ से हम लोग 2 को हटा दे, समझिएगा थोड़ा सा जगह का पाबंदी है, यहाँ से हम 2 को गुना में था और 2 को हम इधर भेज देंगे, ठीक है। अगर हम 2 को यहाँ भेज देंगे तो 2 से यहाँ भागा लगेगा और 2 से भागा लगेगा तो क्या निकलेगा आंसर आपका 13 √5 हो जाएगा काम, यहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 13 √5 आपका
निकल के आएगा। 26√26/2 कीजिएगा 13√5। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? कितना मस्त लगा सवाल सोल्व करने में। अगर यही दिमाग लगाना है आपको, यहाँ भी प्लस दे दे, खुदा न खास्ता फिर किसी का मान पूछ दे, यहाँ माइनस चिपका दे, यहाँ माइनस चिपका दे, हो सकता है यहाँ पे माइनस दे दे, यहाँ पे प्लस कर दे, ठीक है। जैसा क्वेश्चन रहेगा उस टाइप से आपको दिमाग लगा के इसको सोल्व करना है, ठीक है। एक स्पेशल फ्रेमिंग दिखा दिए और जितना गलती करना था, जितना संभव था, जहाँ तक वहाँ तक हम लोग इसको गलती करने का प्रयास किए, उसके बाद सही किए, सही प्रोसेस बताएं कि सही प्रोसेस यही होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा उसको उड़ाइएगा ना, बोलिए 100%। चलिए भैया यही था आज का लास्ट सवाल। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।